हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने टूल्स के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं फाइल मेन्यू में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे होते हैं। फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन मिल रहा है फाइल मेन्यू में वो है न्यू का। आप जब भी यहाँ पे नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू पेज का यूज करेंगे, न्यू ऑप्शन का। शॉर्टकट की इसकी Ctrl+N होता है। न्यू पे हमने क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करते ही तो यहाँ पे आपके पास एक नया पेज ऐड होके आ जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ हमने ये वर्क किया। अब हम चाहते हैं कि हमें इस पेज पे वर्क हमें कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम यहाँ ऑप्शन पे जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे एक न्यू पेज ऐड होके मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। देखिए आप यहाँ पे जब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो कुछ इस तरीके से वर्टिकली शो करता है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी बार से इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आप कर सकते हैं। आप रूलर को इंचेस में रखना चाहें, पॉइंट्स में रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मार्जिन्स को आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स में क्या होते हैं, देखिए जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ प्रीडिफाइंड यानी पहले से कुछ बने बनाए डिजाइन्स मिल रहे हैं, टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। जैसे आप कोई कार्ड बना रहे हैं, कोई लोगो बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, आप उनका भी यूज इसमें कर सकते हैं। आप देखिए डिफरेंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको जो भी टेम्पलेट लेना आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और इंसर्ट करा लें। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये ऐड होके आ जाता है। आपके पास ये कुछ लाइन्स आ रही हैं, आप चाहें इसे हटाना तो आप सेलेक्ट करके इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए आप इसको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये जो ब्रश है इनका कलर कुछ और लेना है, या जो ये डिजाइन आ रही है तो यहाँ पे आप जो भी कलर आप देना चाहें आप सेट कर सकते हैं तो इस तरीके से। फिर से हम इसी पे आएंगे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे। लेबल्स, यहाँ पे आपको कुछ लेबल्स मिल रहे होते हैं, देखिए इस तरीके से। एनवलप के स्टाइल्स आपको चाहिए, देखिए एनवलप के भी हमें यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएंगे। क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना है या लाइन ऐड करनी है आपको तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप इन लाइन्स को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इन्हें हम गाइडलाइंस कहते हैं, हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टूल को ड्रॉ करना होगा। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लेना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से हमने टेक्स्ट लिया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट जो आ रहा है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है, हम चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपको शो कर रही है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया जा चुका है, जो भी ऑप्शन आप यूज करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन आप यूज करते हैं तो यहाँ के जो ऑप्शन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। साइज को और स्टाइल को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइज ले लिया, इस तरीके से साइज ले लिया। आप अगर इसका कलर बदलना चाहें तो हम यहाँ से देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से। और भी कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। स्टाइल करना है तो स्टाइल भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज आ रही है। अगर आप चाहते हैं आपको यहाँ पे एक और इमेज, कोई दूसरी इमेज या कोई लोगो आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको आपके कीबोर्ड से Ctrl+I को प्रेस करना है। Ctrl+I को प्रेस करेंगे आप तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। आप जो भी इमेज आपको लगानी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और इंपोर्ट करा दें। देखिए कितना यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई भी आप इस तरीके से कार्ड बना रहे होते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे टेम्पलेट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के
टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। जैसे आपको साइड फोल्ड का चाहिए कुछ इस तरीके से, ओके पे क्लिक करें, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट मिल रहे होते हैं जिनका यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए कुछ वेब डिज़ाइन के आपको मिलेंगे स्टाइल्स इस तरीके से। आप यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है, अभी यहाँ पे देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। आप जो भी यहाँ पे टेम्पलेट लेना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमारा कोरल ड्रॉ है यहाँ पे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो होते हैं ऑप्शंस हमारे, इन सब का यूज़ करके हम कोई भी कार्ड कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है ओपन। ओपन का यूज़ किसी भी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि हम उसे सेव कर दें, नेक्स्ट टाइम हमें जब यूज़ करना होगा तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। बार बार आपको लिखना या बार बार उसको खोल के काम करना ना करना पड़े तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर हमने सेव किया है तो ओपन पे क्लिक करेंगे, चाहे तो आप ऑप्शन पे क्लिक करें या फिर शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करें। इस तरीके से आपके पास ये प्रॉपर्टी आएंगी। अब अपनी फाइल को जहाँ पे भी सेव किया हुआ है वहाँ पे फाइल का लोकेशन चूज करेंगे। हमने डेस्कटॉप पे किया था माय न्यू फाइल के नाम से। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे नहीं मैं सेव किया हुआ कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी शो कर रहा है। आप ओपन पे जाएं, ओपन पे जाने के बाद डेस्कटॉप लगाएंगे। हमने डेस्कटॉप पे सेव किया तो लोकेशन हम डेस्कटॉप लगाएंगे, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट में सेव किया है या कहीं और पे सेव किया हुआ लोकेशन में तो आप यहाँ पे देखिए ये आ रहा है। इसका जो कलर है थोड़ा सा वाइट है। इस तरीके से आप कोई भी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे ओपन करा के वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है क्लोज का। अब मान लीजिए आप चाहते हैं आपको अपनी विंडोज को क्लोज करना है, आपके पास कई सारे विंडो खुले हुए हैं, कई सारे टैब खुले हुए हैं, तो आप यहाँ से, ये साइड में क्लोज बटन आ रहा है, यहाँ से आप एक एक करके अपनी विंडो को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा होता है क्लोज का। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक करके हमारी सभी विंडोज को क्लोज करता जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें एक एक करके नहीं करना है, सभी को एक साथ क्लोज करना, तो हम यहाँ पे क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे, नो कर देंगे, तो ये हमारे पास जितनी भी विंडो खुली होंगी उन्हें क्लोज करने का काम करेगा इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है सेव एज का। सेव एज का काम क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसे सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो सेव के ऑप्शन मिल रहे होते हैं, सेव है और सेव एज। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सेव एज का यूज हम जब फाइल को पहली बार सेव करते हैं, फाइल को पहली बार नाम देकर सेव करते हैं कोई भी लोकेशन पे, तो हम सेव एज का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप उसी सेव हुई फाइल में कुछ काम ऐड करते हैं, कुछ एडिशनल पार्ट आप सेव कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम सेव का यूज करेंगे। सेव एज का जो यूज होता है एक और काम के लिए होता है, फाइल का नाम चेंज करने के लिए। यानी आपने कोई फाइल बनाया है, उसका नाम दे रखा है, आप चाहते हैं कि उसका नाम हमें कोई दूसरा देना है, तो आप सेव एज का यूज करके फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे शेप ले लिया इस तरीके से। इस तरीके से हमने काम किया। अब हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है, तो आपको फाइल पे जाना होगा। फाइल मेन्यू पे सेव एज का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है और सेव की कंट्रोल प्लस एस। सेव एज पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करें कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया डेमो फाइल और इसे सेव करा दिया। अब देखिए हमारी फाइल जब सेव हो जाती है तो डेस्कटॉप यहाँ पे देखिए लोकेशन और आपके फाइल का नाम यहाँ पे शो करता है टाइटल बार में।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेव। अब देखिए हमने ये फाइल पहले सेव कर दी डेमो के नाम से। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसमें कुछ काम बढ़ाया, हम चाहते हैं कि ये जो बाद में हमने चेंजेस किए हैं वो भी हमारी जो फाइल पहले सेव की थी उसी के साथ ये सेव होके आए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जाके सेव पे क्लिक कर देना, तो ये हमारी फाइल जो होगी सेव हो जाएगी। अब जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन पे जा करके ओपन पे जाएंगे हम, जिस नाम से आपने सेव किया है लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ओके कर देंगे तो ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन होके आ जाती है। तो सेव एज का यूज पहली बार सेव करने के लिए और सेव का एडिशनल पार्ट दोबारा से उसको सेव करने के लिए सेव का यूज करेंगे। अब देखिए आप चाहते हैं कि आपको अपनी फाइल का नाम चेंज करना है। अभी जो हमने फाइल का नाम रखा है वो डेमो रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसका फाइल का नाम हमें बदलना है, तो हमें सेव एज पे जाना है और यहीं पे आकर के फाइल का नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करना, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहें वो नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो फाइल का नाम है वो चेंज हो चुका है। तो इस कंडीशन में देखिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फाइल का नाम बहुत ही इजीली। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है रिवर्ट। रिवर्ट का काम क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे ये हमने काम किया, हमने ये फाइल में कुछ एडिटिंग की और इसे हमने सेव कर दिया। सेव एज में गए, किसी भी नाम से हमने इसे सेव कर दिया। अब हमने क्या किया, इसी सेव हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करके हमने इसमें कुछ एडिटिंग कर ली, लाइक कलर चेंज कर दिया एंड बॉर्डर ऐड कर दिए। इस तरीके से हमने इसमें कई सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि सारी एडिटिंग हट जाए, हमारी फाइल जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए। तो आपको फाइल पे आना है और रिवर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी फाइल पे दोबारा जो आपने एडिटिंग की थी सेव होने के बाद में वो सारी एडिटिंग आपकी रिमूव हो जाएगी। आपकी जो फाइल होगी वो पहले जैसी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है इंपोर्ट। इंपोर्ट का क्या यूज होता है, अगर आप अपने पेज पे कोई पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट इसकी Ctrl+I होती है। Ctrl+I पे क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर आपको सेलेक्ट करना है वो पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट करें और पिक्चर को इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। अदर सॉफ्टवेयर पे आप देखते हैं पिक्चर इजीली ओपन हो जाता है, लेकिन इसमें आपको इस तरीके से ड्रैग करना होता है कितने एरिया में आप इसको लेना चाहते हैं। पिक्चर आप ले रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर की प्रॉपर्टी बार खुल के आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है आपकी वो कैसे रखनी है आपको, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी आप रखना चाहें तो आप यहाँ पे नंबर दें। इस तरीके से और एंटर प्रेस करें। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसी पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। रोटेट, अगर आप चाहते हैं हमें अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, इस तरीके से आप रोटेट भी करा सकते हैं। पहला तो ऑप्शन आपका ये हो गया कि आप यहाँ पे आके नंबर दीजिए, पॉइंट फिर दीजिए जितने में आप बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसकी आउटर पे ये पॉइंट आ रहे हैं, इनसे भी आप पिक्चर में एडिटिंग करा सकते हैं, यानी चेंजेस करा सकते हैं। रोटेट आप जैसे रखना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एडिट बिटमैप। एडिट बिटमैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक बिटमैप का सॉफ्टवेयर होता है जो कोरल की ही तरह काम होता है इस पे भी, तो ये आपको डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर पे लेके जाता है। प्रोसेस होगा यहाँ पे। ऐसे ही आपका यहाँ पे ट्रेस बिटमैप है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी हमें मिलते हैं। एडिट बिटमैप
मैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो वैसी ही प्रॉपर्टीज आपको इसमें भी मिलेंगी जैसे आपको कोरल में मिलती हैं। जैसे आप पिक्चर को क्रॉप करें या साइज बढ़ाना चाहें या कोई फिल्टर करना चाहें उससे, तो आप वहां पे भी जाके कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इंपोर्ट तक के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम एक्सपोर्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक्सपोर्ट अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जितने भी एक्सपोर्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं वो सब हिडन है। एक्सपोर्ट का यूज होता है अपनी फाइल को किसी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा के सेव करने के लिए। मान लीजिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप उसकी लोकेशन को बदलकर कहीं दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या उसका सेव का जो फॉर्मेट है उसे आप चेंज करना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। हमने यहाँ पे एक इलिप्स ले लिया। इस तरीके से अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमें सेव कराना है, इसकी लोकेशन सेलेक्ट करना है या इसका फॉर्मेट टाइप जो है वो हमें चेंज करना है। फाइल पे आएंगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन अभी शो होने लगा। शॉर्टकट की इसकी Ctrl+E होता है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से आप देखेंगे ये लाइब्रेरी खुल के आ जाती है। यहाँ पे आप लोकेशन चूज करिए कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लोकेशन जो है डेस्कटॉप लगाया। अब जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे दीजिए। सेव टाइप फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट कराना है, आपको जेपीजी, पीएनजी, आरटीएफ, ये सारे आपके अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो हम चाहते हैं इसे जेपीजी फॉर्मेट में करना है, तो हमने यहाँ पे जेपीजी बिटमैप लगा के सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपने इमेज ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है उसकी हाइट आप कितना रखना चाहते हैं, आप हाइट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप हाइट कितनी रखना चाहते हैं, हाइट। उसके बाद यहाँ पे उनकी जो बॉर्डर्स आ रहे हैं उनके पिक्सल्स, उनके जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से रखना, पॉइंट्स में रखना, पिक्सल्स में या मिलीमीटर्स में आप रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स में यहाँ पे आप या डॉटेड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन यानी क्वालिटी कैसी चाहते हैं उसके प्रिंट में आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर मोड, अभी हम अगर यहाँ पे कलर मोड RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू लगा के एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कलरफुल लग के आता है। इसी में अगर हम ग्रे स्केल लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा प्योर ब्लैक एंड व्हाइट शो करता है। अगर आप CMYK लगाते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, कलरफुल रहेगा। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे RGB लगा के एक्सपोर्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज साइज आप कैसे रखना चाहते हैं यहाँ पे भी आपको सेट कर लेना है इस तरीके से। ओके किया। अभी अगर हम मिनिमाइज करके देखें तो डेस्कटॉप पे इस तरीके से नाम शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी खुल के आ रही है। देखिए ये कलरफुल आ रही है क्योंकि हमने इसे RGB मोड में सेव कराया है। फिर से हम कोरल पे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट पे। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दें, RGB की जगह पे अगर हम ग्रे स्केल लगा के एक्सपोर्ट करते हैं, अब आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इस तरीके से ग्रे स्केल मोड में शो कर रहा है। ओके, देखिए इस तरीके से प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में शो करेगा। तो अगर आप RGB का लगा के करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट, आपकी जो पिक्चर इमेज होंगी वो कलरफुल शो करेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट में करना है तो हम यहाँ पे ग्रे स्केल मोड का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। इसका क्या काम होता है, यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं पहले। देखिए फिर से हम एक्सपोर्ट पे ही आते हैं, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आके लोकेशन दिया, नाम दिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारी शो करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो है
पेज पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। जितना भी आपने अपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया होगा वो सारे एक बार में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस पे अगर हम आए, यहाँ पे मोड हमने ग्रे स्केल लगाया है इसलिए ऐसे देखिए सारा आ रहा कलरफुल। लेकिन इसी में आके अगर हम एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस लगा देते हैं, इसका भी जो यूज होता है ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कराने के लिए, अपने पिक्चर्स को एक्सपोर्ट कराने के लिए किसी अदर फॉर्मेट में, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोर्ट टू किस पर्पज से आप कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडिटिंग या फिर कमर्शियल प्रेजेंटेशन। तो हमने यहाँ पे कमर्शियल ले लिया इस तरीके से। देखिए इसमें क्या होता है, हमने कमर्शियल लगाया। इसका जो यूज होता है, जैसे अगर आप कोई लोगो बना रहे होते हैं, कंपनी लोगो, तो पीछे ये ट्रांसपेरेंट लेने के लिए हम यहाँ पे कमर्शियल प्रिंटिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, नाम दे देंगे, किसी भी नाम से आप इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, मिनिमाइज करेंगे। अब देखिए इस तरीके से खुल के आ रहा है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, अभी अगर हम इसको अंतर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेंट को ओपन कर लेते हैं। पेंट को ओपन करने के बाद हम इसको इस पे लेके आएंगे। इस तरीके से इसका वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे देखेंगे तो शो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट शो करता है। मतलब कि दोनों में अंतर ये होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट लगा के करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ वाइट बैकग्राउंड भी शो करेगा साथ में। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस करते हैं तो उसका जो वाइट बैकग्राउंड होगा वो उसके साथ नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। और इसका जो मेनली यूज होता है, अगर आप कोई कंपनी लोगो बनाते हैं, ऑफिशियल कोई लोगो बना रहे होते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सेंड टू पे। सेंड टू का काम क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने अपने पेज पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है और हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमें किसी को सेंड करना है। तो यहाँ पे आपको सेंड के फॉर्मेट मिल जा रहे हैं कि किस फॉर्मेट में आप इन्हें सेंड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका जो डेस्कटॉप पे है एक फोल्डर बन के आ जाए, उस फॉर्मेट में हमें शेयर करना है, कंप्रेस जिपर फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यस, आपको यहाँ पे नाम दे देना है और सेव कर देना है। अब अगर आप इसे मिनिमाइज करते हैं तो डेस्कटॉप पे देखेंगे इस तरीके से इसकी शॉर्टकट बन के आ जाते, क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। फिर से इसी पे आते हैं क्रिएट शॉर्टकट। अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट बना के हमें देना है, मिनिमाइज करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका शॉर्टकट बन के आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फैक्स के थ्रू, मेल के थ्रू सेंड करना चाहें या टीम व्यूअर के थ्रू, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आपको करना होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वो है प्रिंट का। प्रिंट का जो ऑप्शन होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर आप उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। Ctrl+P करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपके प्रिंटर में जो कुछ ऑप्शंस होते हैं वो हाइड होते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके तभी शो करेंगे जब आपके पास प्रिंटर कनेक्ट होगा, प्रिंटर जुड़ा होगा, तभी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन, प्रिंटर का नाम आपको सेलेक्ट करना होता है जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे आपको उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर्टीज पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पेपर साइज क्या रखना चाहते हैं, पेपर साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको प्लेन प्रिंट करना है या कलर करना है या एनवलप में करना है, कार्ड स्टॉक में करना है, ये सारे आपके पास टाइप दिख रहे हैं। जिस टाइप में आपको वो प्रिंट निकालना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफाइंड साइज आपको मिल रहे हैं।
आप चाहे तो यहाँ से भी पेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं करेंट डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए आपने अपने पेज पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे काम किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ से और भी पेजेस ऐड कर लिए इस तरीके से प्लस पॉइंट आ रहा, इससे आप अपने पेज को ऐड करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रिंट पे आ गए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा करेंट डॉक्यूमेंट। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 पेजेस पे वर्क किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं हमें करेंट डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है उसका प्रिंट हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। इसको क्लिक करके प्रिंट करेंगे तो जो करेंटली हमारा डॉक्यूमेंट खुला होगा पेज पे, केवल वही आपका प्रिंट होके आएगा करेंट डॉक्यूमेंट में। उसके बाद यहाँ पे करेंट पेज, जो आपका करेंटली पेज ओपन होगा वो होके आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कई सारे पेजेस हैं, आपके पास 10 पेजेस है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने कहा पेज जिस पे क्लिक किया, हम चाहते हैं कि हमें पेज नंबर 1 और 2, मतलब हमें 2 ही पेजेस का प्रिंट निकालना है, तो हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं कितना हमें प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इवन एंड ऑड पेजेस, इवन पेजेस। अब देखिए जब आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जितने भी आप इवन पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इवन पेजेस पे क्लिक करेंगे, या आप चाहते हैं केवल जो हमारे ऑड पेजेस हैं उनका प्रिंट निकालना है तो हम ऑड पेजेस पे क्लिक करेंगे। इवन एंड ऑड दोनों चाहते हैं तो हम इवन एंड ऑड पे क्लिक करेंगे, तो ये दोनों का ही प्रिंट निकाल के देगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, आप जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसकी जीरोक्स कॉपी कितना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आप इसी का ही आप एक ही डॉक्यूमेंट का कई सारे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, उसकी कई सारी कॉपी निकालना चाहते हैं आप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आप दे सकते हैं, कितनी कॉपी आपको चाहिए है। अगर आपको 3 कॉपीज चाहिए तो आप 3 पे क्लिक करें, 4, 5 जितनी भी कॉपी आपको चाहिए वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है कोलैट का। देखिए इसके ऑन ऑफ होने पे कुछ अंतर हमें दिखाई देता है। कोलैट का ऑप्शन जब ऑन रहता है तो आपके जो प्रिंट की कॉपियां होती हैं वो सेट वाइज निकल के आती है। मान लीजिए आप इसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं 3 सेट, एक पेज का 3, तो 3 कॉपियों का 3 सेट हमें बनाना है। तो अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, देखिए अभी तो ये क्या कर रहा, अभी अगर आप देखें अगर ऑप्शन ऑफ रहेगा तो ये सीक्वेंस में या सेट वाइज निकाल के नहीं देगा। अभी यहाँ हम चाहते हैं कि 3 जो पेजेस हैं उन सबका निकाल के दे, तो अभी आप ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पेज की 2 कॉपियां निकाल के दे रहा है। पहले यहाँ पे जो 3 पेजेस हैं उसकी ये 2 सेट निकाल के देगा, मतलब एक ही पेज की 2 कॉपियां देगा। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये सेट वाइज 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस में निकाल के दे देता है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं आपको कई सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है, आपको उसका सेट बनाना ना पड़े, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, सीक्वेंस में आपकी प्रिंट की कॉपियां निकाल के दे देता है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे तो ये ऑप्शन आपका अलग काम करेगा, मतलब कॉपियां जो निकलेंगी वो सीक्वेंस में नहीं निकलेंगी। और सिंपल आपको जाके प्रिंट पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे भी जिस भी प्रिंटर से आपका जुड़ा होगा आपका प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन पढ़ेंगे।